जिंदगी के ताने बाने में उलझे हो तो इसे ज़रूर सुनो। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। तीन अच्छी बातें। गलतफहमी दूर ना की जाए तो वो नफ़रत में ही बदल जाती है। जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयां करता है वो दूसरों से निश्चित आपकी बुराई भी करता होगा। पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। आज का आदमी न कायदे पसंद है न वायदे पसंद हैं, बस फ़ायदे पसंद हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मजाक करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। एटीट्यूड एक चश्मे की तरह है। जिस प्रकार काले रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ काला दिखाई देता है और लाल रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, इस प्रकार नेगेटिव नज़रिए से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देता है और पॉजिटिव नज़रिए यानी पॉजिटिव थिंकिंग से हमें आशा, खुशियाँ एवं संतोष ही नज़र आएगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से रंग का चश्मा पहनना पसंद करते हैं। मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर क्यों ना बैठा दो, पर वो कूदकर वापस उसी कीचड़ में ही जाना पसंद करता है। ठीक उसी तरह हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप चाहे जितनी भी इज्जत दे दो, जितना मर्जी सर पर बैठा दो, पर वो अपने सलूक, चाल चलन और करतूतों से साबित कर देंगे कि वो इज्जतों एहतराम के काबिल नहीं हैं। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ़ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। जब तुम किसी को धोखा देकर और स्वयं की धूर्तता पर खुश होकर आगे निकल जाते हो तो तुम्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि वह धोखा तुम्हारे पीछे ही है। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब जीवन है, जिसे पढ़ने के लिए हमें शरीर मिला है। इसे पढ़ने और समझने के लिए परम शांति आवश्यक है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ मैं होगा और जहाँ मैं होता है वहीं अशांति शुरू होती है, क्योंकि मैं ही तब होता है जब मन अशांत हो
मन शांत होता है तो मैं मर जाता है। 9 दिन नहीं, अब 9 माह विराजो किसी कोख में। बहुत पाप बढ़ गया है इस पवित्र धरती लोक में। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़ों का मूल्य और महत्व अधिक होता है, इसीलिए जीवन में भी कठिन बनिए। लोग आपकी सराहना करेंगे। आसानी से उपलब्ध होने पर लोग आपको तुच्छ समझ लेते हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। यही हाल दुनिया में इंसान का होता है। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आँखों के। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये ज़िंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। अतीत के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और वही साफ ही ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। हाथों की लकीरों के फरेब में मत आना। ज्योतिषों की दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते। खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। आज के ज़माने के शुभ चिंतक ऐसे होते हैं जो आपका शुभ होता हुआ देखकर चिंतित हो जाते हैं। पिता से ज़्यादा ना आपको कोई बिगाड़ सकता है और ना ही कोई सुधार सकता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।